हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आज हम लोग वाइंडिंग चैप्टर का टेक्निकल पार्ट के तीसरे वीडियो लेकर उपस्थित हुए आपके समक्ष, चौथी वीडियो। रोप गाइड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही जो सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है वाइंडिंग सिस्टम में, उसको भी हम लोग आज जानकारी देंगे आप लोगों को। बहुत ही पॉइंट और शॉर्टली इसको हम लोग करेंगे कवर। तो रोप गाइड्स जो है यूज्ड इन माइन शाफ्ट्स कितना तरह का होता है। फ्लेक्सिबल गाइड्स होता है, रिजिड गाइड्स होता है। तो रिजिड गाइड्स आर हार्डवुड और स्टील रेल सेक्शन। दे आर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, यूजुअली 10 cm by 20 cm, and are fixed by countersunk bolts to the buntons placed across the shaft at intervals of 1.8 to 3 मीटर। एक से एवं जो ये रेल सेक्शन का ऊपर काउंटर संक बोल्ट दिया जाता है, बंटन का प्लेसिंग किया जाता है। बंटन जो है कितना इंटरवल में प्लेस किया जाता है, 1.8 से 3 मीटर। दे सफर फ्रॉम द रिस्क ऑफ फायर। बंटन रहता है वुडन, चांसेस रहता है आग का। स्टील रिजिड गाइड्स क्या है? दीज आर इंस्टॉल्ड इन सम डीप शाफ्ट्स in this country. They are made of flat bottomed or T section rails weighing from 20 से 55 kg पर मीटर लेंथ अप टू 13 मीटर का रहता है। और 1 मीटर का जो वजन है, एक रनिंग मीटर का वो जो रेल टी सेक्शन रेल का वजन है 20 से 55 kg तक रहता है। Owing to their shape and in the manner in which the cage shoes embrace them, they need only be placed at one side of each cage and only one line of buntons। एक लाइन का ही बंटन यूज़ करना है। इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ गाइड्स। एकदम बीचों बीच ये फिक्स रहेगा, जैसे मोनोरोल टाइप। अनदर वन इज फ्लेक्सिबल गाइड्स, जो ज़्यादा यूज़ होता है। कंसिस्ट ऑफ वायर रोप्स विच में भी लॉक कॉयल कंस्ट्रक्शन। तो लॉक कॉयल टाइप का रोप यूज़ होता है फ्लेक्सिबल गाइड के रूप में। एंड कंस्ट्रक्शन रहता है 1x6 कंस्ट्रक्शन विथ थिक वायर्स। They are suspended in a vertical shaft from a secure attachment placed on the top cross member of a headgear, while at the shaft bottom they are given the requisite amount of tensioning by placing cheese weights on them। तो ये शाफ्ट बॉटम में भी चीज़ वेट हम लोग बैठा कर सकते हैं, या इसको अगर हम लोग शाफ्ट बॉटम में फिक्स करके चीज़ वेट को हेड गियर फ्रेम का ऊपर देंगे, ऐसा भी चलता है। दिस वेट्स एंश्योर करेक्ट वर्टिकलिटी एंड ऑल्सो एलिमिनेट टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑसिलेशंस of the guide ropes during wind. In shafts which are not deep, 2 to 3 guides per cage sufficient, but for deep shafts 4 guides per cage is the standard practice, and the guides are arranged near the corner of the cages। ये पीट बॉटम में सब लेवल थोड़ा सा इसको हम लोग ये करके, या अलग अलग अरेंजमेंट से भी हम लोग चीज़ वेट को दे सकते हैं, या थोड़ा सा क्या बोलता है प्लेटफॉर्म का जस्ट नीचे चीज़ वेट दे के भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस ऑन वाइंडर। तो वाइंडर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग अटैच रखते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो द सेफ्टी डिवाइसेस यूज्ड फॉर वाइंडिंग सिस्टम्स आर फॉलोइंग। सम ऑफ दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। इस बारे में हम लोग आगे भी 1-2 बोल चुके हैं, तो हम लोग फिर से बता रहे हैं। मैकेनिकल ब्रेक और फ्रिक्शन ब्रेक। When considering safety devices, this is the first device that comes to mind and is required by mining regulation। मैकेनिकल ब्रेक रहना होगा, माइनिंग रेगुलेशन में भी रिक्वायरमेंट है। एडिशनल मैकेनिकल ब्रेक, फ्रिक्शन टाइप मोटर ब्रेक, एक्टिंग ऑन द ब्रेक रिम ऑफ द फ्लेक्सिबल कपलिंग बिटवीन द मोटर एंड द गियरबॉक्स। मोटर और गियरबॉक्स का बीच में ब्रेक रिम यूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल कपलिंग में, एंड दिस इज समटाइम्स referred as brake। The performance of this brake is to break the inertia of motor armature, bringing it to the immediate stop। तीसरा है automatic contrivance which prevents overspeeding को रोकता है, prevents overwinding नहीं होना देता है, और ensure slow banking at the speed of slow banking 0.5 मीटर पर सेकंड में हम लोग स्लो बैंकिंग भी करते हैं। मतलब 60 ये जो पिट टॉप का आसपास आता है और जो पिट बॉटम के पास जाता है वो क्या बोलते पिट टॉप के पास जब हम लोग किया जाता है वो 0.5 मीटर पर सेकंड के रूप में स्पीड में आए। रिवर्स डायरेक्शन प्रिवेंशन स्विच, ये क्या है? इट ट्रिप्स पावर इफ द वाइंडिंग इंजन मैन थ्रू मिस्टेक ऑपरेट्स द मोटर इन रॉन्ग डायरेक्शन में अगर मोटर को ऑपरेट करना स्टार्ट करे तो ये अपने आप स्विच हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन प्रिवेंशन स्विच है, रिवर्स डायरेक्शन प्रिवेंशन स्विच। इसके बाद टाइम लिमिट स्विचेस।
एट द पिट टॉप माउंटेड ऑन द हेड गियर। टाइम लिमिट स्विचेस जो है कहाँ रहता है, हेड गियर में, पिट टॉप में हेड गियर में माउंटेड रहता है। विच ट्रिप इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द मोटर इफ असेंडिंग केज ओवर शूट्स द डेकिंग लेवल। डेकिंग लेवल से और थोड़ा ऊपर जाए अगर केज तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजन में काम करता है। बाकी जो हम लोग का स्टीम इंजन रहता है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। द केज स्ट्राइक्स ए लीवर विच ऑपरेट्स द स्विच एंड सच स्विच इज समटाइम्स प्रोवाइडेड फॉर डाउन गोइंग केज ऑल्सो। रोप डेविएशन लिमिट, इसमें रोप डेविएशन लिमिट स्विच में रहता है जब विच यूज्ड ऑन मल्टी रोप कोपे वाइंडर। इफ एनी वन ऑफ द रोप डेविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ इट स्ट्राइक्स ए स्मॉल पुली which activates the arrangement of tripping power to motor. Limit switch for tail rope is reduced for any reason or if the loop is obstructed for any reason, the limit switch activates the power trip switch. Tachometer generator on the gearbox, ये क्या करता है, if the gearbox is faulty, the winding drum shaft does not run at its normal speed, the tachometer generator will not generate sufficient direct current. This shortfalling the current DC results in tripping of the power to motor through electrical linkage. Wedge arrestor for down going cage, जो हम लोग सेफ्टी कैच भी बोल सकते हैं। सेफ्टी कैचेस माउंट ऑन द हेड गियर ऑफ द असेंडिंग केज, सेफ्टी डिटैचिंग हुक फॉर असेंडिंग केज। तो जो हम लोग पढ़े अभी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीड, इसके बारे में थोड़ा और इलेबोरेटली डिस्कशन करते हैं। टू डेंजर्स अराइजेज इन वाइंडिंग, दो डेंजर हम लोग का वाइंडिंग में रहता है। एक होता है ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग। दीज आर ओवर ट्रेवल एट द शाफ्ट एक्सट्रीमिटी नोन एज ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीडिंग ड्यूरिंग द ड्यूटी साइकिल विच इज मोस्ट डेंजरस व्हेन इट occurs near to the end of the wind owing to the danger of an overwind occurring. ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है इसको रोकने के लिए दिया था ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को। इन एवरी शाफ्ट एक्सीडिंग 100 मीटर डेप्थ, जब भी हम लोग 100 मीटर डेप्थ ज़्यादा होगा दे आर सेल्फ प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग। हियर इन आफ्टर कॉल्ड द ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस हेल्प प्रिवेंट द डिसेंडिंग केज, जो नीचे को जा रहा, फ्रॉम बीइंग लैंडेड एट अ पिट बॉटम और अदर परमानेंट लैंडिंग एट a speed exceeding 1.5 meter per second and also control the movement of the ascending cage in a manner as to prevent danger of persons riding therein. The automatic contrivance fitted on the winding engine has the following purposes. क्या करता है? 4. It prevents the engine from overspeeding. It regulates the speed of the cage reaching the top and bottom of the shaft to 1.5 meter per second. And it ensures the safety of persons and riding in the cage. ये जो हम लोग का 0.15 बताए थे, ये 0.5 नहीं होगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। स्लो बैंकिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ इसको लगाएंगे? जहाँ पर 100 मीटर ज़्यादा डेप्थ होगा कोल माइंस में। 2 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस, व्हाइट मोर कंट्रोलर, लिली कंट्रोलर। लिली कंट्रोलर में विथ सिंगल गवर्नर है और विथ डबल और डुप्लेक्स गवर्नर भी है। तो व्हाइट मोर ओवर स्पीड ओवर वाइंडिंग, अब ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का ये ब्रांड नेम है, 2 अलग अलग ब्रांड बनाता है, व्हाइट मोर और लिली। तो व्हाइट मोर कंट्रोलर जो है उसका बारे में पढ़ते हैं पहले। इसका इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ए वर्टिकल कॉलम, एन सेंसिटिव बॉल गवर्नर कंट्रोल्ड बाय द स्पीड ऑफ द वाइंडिंग इंजन, 2 स्क्वायर थ्रेड स्क्रूज on 1 for each cage and 2 index nuts indicating the travel of the cages in the shaft, speed hooks 1 for each cage controlled by the governor. Function क्या है? Protection against overspeeding, protection against overwind. Number 3, protection against excessive speed during last 2 to 3 turns of drum. ये last 2 to 3 turns जो बचता है ड्रम में, मतलब ये अपना जो 2 वायर आता है हेड गियर से, ये ड्रम में जब 2 to 3 राउंड बचता है तब क्या करता है? स्पीड प्रोटेक्शन देता है। डिफरेंशियल स्पीड डिवाइस, स्लो बैंकर, ये इसका फंक्शन है व्हाइट मोर ओवर स्पीड ओवरवाइंड प्रिवेंटर का। नेक्स्ट वन इज लिली कंट्रोलर। दिस ओवरवाइंड एंड ओवर स्पीड प्रोटेक्शन गियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन व्हीकल्स कंपनी लिमिटेड। द कंट्रोलर इज मेड in many different models to suit different conditions of operations. The fundamental principle of operation of Lilly controller is based upon the coordinated movement of a governor and clamps.
the governor following the winding speed and the cams following the relative position of the mine cage, providing a pattern for the correct speeds at all points of travel including retardation. The Lilly controller protects electric engines against इलेक्ट्रिक इंजन को किस किस चीज़ से बचाता है, एक्सेसिव स्पीड से बचाता है, ओवर वाइंडिंग से बचाता है, टू रैपिड एक्सेलरेशन, ज़्यादा एक्सेलरेशन करने भी नहीं देता, डिलेड रिटार्डेशन डिले हो इसको भी रोकता है, स्टार्टिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन आफ्टर एन ओवरवाइंड होने के बाद रॉन्ग डायरेक्शन में स्टार्ट करने से भी रोकता है। इट ऑल्सो गिव्स वार्निंग ऑफ ओवर स्पीड एंड इंडिकेट्स बाय ए बेल सिग्नल व्हेन रिटार्डेशन शुड कमेंस, कब रिटार्डेशन रोकना है उसको रोकना स्टार्ट करने का लेके सिग्नल देता है।